गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज मैं स्टार्ट करूँगी। एक नया एग्ज़ाम होने वाला है एस्टेट पीआरटी। इसका एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। आई थिंक मिनिमम हमें 15 मैक्सिमम 15 डेज़ मिलेगा हम लोग को। तो इसके लिए मैं जो क्या करूँगी, पीआरटी के लिए स्पेशली मैथ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगी। और टाइम बहुत ज़्यादा है नहीं, तो इसीलिए कॉन्सेप्ट वाइज या टॉपिक वाइज इस पर वीडियो नहीं बना पाऊँगी मैं। तो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं उसको लाई हूँ और फिर उसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो ये आज पहला पार्ट है। पहला पार्ट कंप्लीट होने के बाद फिर हम इसका सेकंड पार्ट में अपलोड करूँगी। उसके बाद थर्ड पार्ट। अगर आपको इसका वीडियो बहुत पसंद आया तो आप प्लीज़ इसको लाइक करेंगे, कमेंट करिएगा और इसको शेयर करिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम फिर इससे रिलेटेड और अच्छे अच्छे वीडियो बना के लाऊं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट सिंपल इंटरेस्ट रेट परसेंट पर एनम विल अ सम ऑफ मनी डबल इन 8 ईयर। अच्छा, मैंने इसमें सारे वीडियोस में क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में लिखे हुए हैं। अगर आपको हिंदी में भी इसके क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, तो फिर मैं इसके क्वेश्चन हिंदी में भी ट्रांसलेट करके लाऊंगी। बाकी मैं तो इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर ही रही हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिंपल इंटरेस्ट रेट परसेंट पर एनम विल अ सम ऑफ मनी डबल इन 8 ईयर्स। तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो पहले देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें दिया क्या है। क्वेश्चन में हमें दिया है टाइम। टाइम कितना दिया है? 8 ईयर। फाइंड क्या करना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वो जो मनी है वो डबल हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? डबल हो जा रहा है। तो लेट करेंगे कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो क्या होगा? 100 होगा। अब वो 8 ईयर में डबल हो रहा है, तो 100 का डबल क्या हो जाएगा? 200। 100 से 200 हो रहा है, तो इंटरेस्ट कितना मिला हमें? 200 माइनस 100, 100। तो ये हमारा हो गया इंटरेस्ट। तो फॉर्मूला हमें पता है, तो फॉर्मूले पे रखेंगे हम। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम एंड अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट वैल्यू कितनी आई है? 100। प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ है 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है। टाइम हमारा दिया है 8 ईयर्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? 100। तो ये कैंसिल हो गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 100 अपॉन 8। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12:1 अपॉन 2%। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ मैन सेल्स 320 मैंगोज एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 मैंगोज, हिज गेन परसेंट इज। सो क्वेश्चन में ये है कि जो एक आदमी है उसने 320 मैंगोज बेचा कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 मैंगोज पे। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में दिया है कॉस्ट प्राइस का 400 इक्वल है सेलिंग प्राइस के 320 के। अब क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस कर लेंगे और इधर आ जाएगा 320 अपॉन 400। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 8 से हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 4 अपॉन 5। तो कॉस्ट प्राइस अगर हमारा 4 है, कॉस्ट प्राइस अगर हमारा 4 है और सेलिंग प्राइस हमारा 5 है, मतलब 4 का खरीदा और 5 का बेचा, तो कितने का लाभ हुआ? 1 का। 1 का उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें क्या फाइंड करना है? गेन। गेन मतलब वही प्रॉफिट परसेंट। तो क्या होगा? 1 का प्रॉफिट हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? हमेशा प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो 1/4 परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, तो ये आया हमारा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। लिखा है कि ए जो है 24 डेज में काम कंप्लीट करता है अपना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ बी इज 60% मोर एफिशिएंट देन ए। एफिशिएंट मतलब ए, बी की जो क्षमता है ए से 60% ज़्यादा है। तो हम एज्यूम कर लेंगे कि अगर ए की एफिशिएंसी 100 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 160। अब इसको आप जब कैंसिल करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 0 to 0 कैंसिल। उसके बाद एफिशिएंसी आएगी हमारी 5:8। अच्छा, अब हमें पता है
कि वर्क क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो एफिशिएंसी क्या है, टाइम के उल्टा है। मतलब अगर एफिशिएंसी 5:8 है तो टाइम क्या आ जाएगा, उसका उल्टा आ जाएगा, 8:8 रेशियो अपॉन 5। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ये एफिशिएंसी से अगर मैं निकालूंगी इसका रेशियो तो एफिशिएंसी इक्वल टू आएगा वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ से आपको क्या लिख रहा है, यहाँ से पता चल रहा है ना कि एफिशिएंसी और ये टाइम एक दूसरे के उल्टा है, अपोजिट है। जितना एफिशिएंसी आएगा उसका अपोजिट टाइम आएगा। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, तो ए कितना टाइम ले रहा है 8 दिन का और बी कितना टाइम ले रहा है 5 दिन का। बट क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में ए की वैल्यू, ए कितना समय ले रहा है 24 डेज। तो यानी 8 की वैल्यू दी है यहाँ पे 24 डेज। तो इसको कैंसिल करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 3। और पूछा क्या है हमसे कि हाउ मेनी डेज रिक्वायर्ड बाई बी टू डू। तो बी का डेज पूछ रहा है कि बी कितने दिन में काम करेगा। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, यहाँ पे बी का कितना दिया 5, तो बी का कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल टू 15। मतलब बी को कितना टाइम लगेगा, बी को टाइम लगेगा 15 दिन का सेम काम कंप्लीट करने पे। नेक्स्ट, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ स्क्वायर आर इंक्रीज बाई 30% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल सो फॉर्म एक्सीड्स द एरिया ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, जैसे ये स्क्वायर हो गया। अब अगर आप इसको इसके लेंथ और ब्रेथ को इंक्रीज करेंगे तो ये हमारा फॉर्म हो जाएगा रेक्टेंगल। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, 30% इंक्रीज कर रहा है, तो 30% का हम रेशियो निकालेंगे। 30% मीन्स 30/100 मीन्स 3/100। तो लेंथ पहले क्या थी, ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है, ये हमेशा हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है। तो लेंथ पहले क्या था, लेंथ पहले थी 10, अब इंक्रीज हो रही है तो प्लस होगा, अब इंक्रीज होकर कितनी हो गई 13। ब्रेथ क्या दिया है, ब्रेथ हमारा इंक्रीज हो रहा है 20%। 20% का अगर रेशियो निकालेंगे तो आएगा हमारा 1/5। मतलब ब्रेथ हमारा पहले कितना था 5 था, अब इंक्रीज होके कितना हो रहा है 6 हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिनल हो गया और ये हमारा हो गया फाइनल। तो पूछ रहा है कि जो एरिया आएगा रेक्टेंगल का वो कितना एक्सीड करेगा एरिया ऑफ द स्क्वायर के। तो क्या होगा हमारा लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ। तो ये आया हमारा 50 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 6 जा 78। ठीक है, तो अब ये देखेंगे कितना परसेंट इससे एक्सीड हो रहा है, तो 78 ये हमारा एक्सीड हो रहा है 28। अब इसका क्या पूछा है, परसेंट पूछा है। तो परसेंट आप क्या करेंगे, एक सेकेंड, हाँ सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, नेटवर्क इशू हो गया था। हाँ तो 28 आया, तो 28 कहाँ से बढ़ा है 58 से। सो 28/50 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 2 से कैंसिल, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 56%। एक तो ये है कि आप इससे रेशियो मेथड से करिए, एक और तरीका है कि डायरेक्ट आप फॉर्मूले पर रखिए। फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ, फॉर्मूले पर रखने पे क्या होगा कि आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला है, ठीक है, तो फॉर्मूले पे रखेंगे a प्लस बी प्लस a मल्टीप्लाइड बाई b अपॉन 100। तो पहले कितना हो रहा है 30% इंक्रीज हो रहा है, तो 30 देन b 20 नाउ प्लस 30 मल्टीप्लाइड बाई 20 अपॉन 100। 0 to 0 कैंसिल, 30 प्लस 20 50 प्लस 6 इक्वल टू 56%। तो इससे क्या आ गया हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। या तो इसको बहुत तरीके से आप कर सकते हैं, आप इसको 100 मान के भी कर सकते हैं, रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं जैसे मैंने बताया, या फिर आप डायरेक्ट अपना टाइम बचाने के लिए, क्योंकि एग्जाम होता टाइम होता नहीं, तो आप इसको क्या कर सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले बेस से भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द HCF ऑफ 5/6, 10/18, 25/36? इसका तो मैं कहूँगी अगर ऑप्शन दिया तो डायरेक्टली आप ऑप्शन से करिए, अदरवाइज अगर ऑप्शन में भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसको अपना बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, मैं तरीका आपको बता रही हूँ। तो क्या पूछा, इसका HCF फाइंड करना है। तो HCF फाइंड कैसे करते हैं, जैसे न्यूमरेटर में क्या दिया है 5, 10, 25 और डिनोमिनेटर में दिया है 6, 18, 36। तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर में जो वैल्यू दी होती है न्यूमरेटर में उसका HCF निकालते हैं, अपॉन डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दी होती है उसका LCM निकालते हैं। तो HCF निकालेंगे किसका, 5 का, 10 का, 25 का। HCF क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर होता है, फैक्टर मीन्स जो इसको डिवाइड कर सके। तो इसको लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड 5, इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड 5, इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड 5। तो कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन ये हमें 5 दिख रहा है, तो इसका HCF क्या हो गया, इसका HCF हो गया 5। अब क्या करना है, LCM लेना है 6, 18, 36 का। तो LCM लेते हैं, 3 बार में जाएगा, फिर 2 से जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे, उसके बाद 3 से, तो LCM कितना आया हमारा 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, ये आ गया हमारा 36। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अगर इसकी जगह HCF की जगह बोलता कि LCM फाइंड करिए, तो LCM में क्या करेंगे, तब न्यूमरेटर में जो वैल्यूज दी रहेगी उसका हम LCM लेंगे और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दी रहेगी उसका हम क्या करेंगे, HCF लेंगे। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। 6 क्वेश्चन है, ये बहुत इजी है। इसमें आपको क्या करना है, रूट में वैल्यू दी है उसको फाइंड करना है कि x की वैल्यू क्या आएगी। तो हमें पता है 169 किसका होता है, ये होता है 13 का स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे 3018 प्लस रूट 36 प्लस 30। अब इनको ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 3018 प्लस रूट में आएगा 3 + 6 9, 3 + 1 4, 49। 49 किसका स्क्वायर रूट होता है 7 का, ये होता है 7 का स्क्वायर। तो आएगा 3018 प्लस 7। अब इसको ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 3025। ये मतलब मुझे इसका स्क्वायर याद है तो मुझे मालूम है इसका स्क्वायर आएगा 55। अदरवाइज़ अगर आपको स्क्वायर नहीं आते हैं तो आप यहाँ साइड में निकाल सकते हैं, मैं बता रही हूँ। जैसे मुझे इसका निकालना है तो आपने क्या किया, 2 2 का पेयर बनाया, तो अब देखेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, ये आया 5। अब इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 5 + 5 10। अब यहाँ पे 25 आया। अब ऐसा नंबर सोचेंगे कि जिससे मल्टीप्लाई करें तो एग्जैक्ट यही नंबर है, तो ऑब्वियसली 5 से मल्टीप्लाई किया तो आया यहाँ पे 525। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर 55। या फिर एक और आंसर, 55 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो एक ट्रिक ये होती है कि यूनिट है यहाँ पे 5 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25। और फिर ये जो दिया है 5, फिर इसका क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाइड 5 इक्वल टू 25। फिर यही जो नंबर इसमें ऐड कर देंगे, ऐड किया तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो ये आ गया 30। एक और है, जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे अगर आपको 45 का स्क्वायर फाइंड करना है, 45 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो ये क्या करेंगे, लास्ट डिजिट हमारी क्या दी है 5, तो इसका स्क्वायर किया 25। और ये फर्स्ट पेज पे क्या दिया है 4, 4 को आपस में मल्टीप्लाई किया, 4 मल्टीप्लाइड 4 इक्वल टू 16। फिर उसी को उसमें ऐड कर देंगे तो कितना आया 20। तो 45 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, आप इसको आसानी से इसका स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। और प्रैक्टिस आप जितना करेंगे तो आपको ईजिली तुरंत वो चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी या दिमाग में आ जाए कि हाँ हाँ ये इसका स्क्वायर ये होता है, इसका स्क्वायर रूट ये होता है, तो आप फटाक से एग्जाम में कर सकते हैं। नेक्स्ट है द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 616 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी इट्स रेडियस। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें बस आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है।
आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप इसको ईजिली कर सकते हो। तो क्या है, सरफेस एरिया पूछा, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, उसकी वैल्यू क्या दी है 616। अब सॉल्व करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें फाइंड करना है, ये आ गया। इसको 4 से डिवाइड किया, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 4 जा 60, ये हो गया। फिर इसको क्या 2 से डिवाइड 11 से डिवाइड किया, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, ये 2 से फिर डिवाइड हो गया, ये आर स्क्वायर, यहाँ पे ये 7 है, 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो इसका रूट निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 7। तो रेडियस कितना आया, 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इन ब्रैकेट 0.7 बार प्लस 0.6 बार माइनस 0.5 बार। तो बार का मतलब ये होता है, बार के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जब आप किसी नंबर पे या डिजिट पे बार दिया होता है, तो जितने डिजिट पे बार दिया होता है, जब आप उसको रिमूव करते हैं या हटाते हैं तो डिनोमिनेटर में उतनी बार आप 9 लिखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कितनी बार एक डिजिट पे दिया है बार, यहाँ पे भी एक डिजिट पे दिया और यहाँ पे भी एक डिजिट पे दिया है। तो इसको सॉल्व करेंगे, जब आप बार हटाएंगे तो आप लिखेंगे 7/9 प्लस 6/9 माइनस 5/9, डिनोमिनेटर में 9 आएगा। 7 + 6 13, 13 माइनस 5, तो आएगा हमारा आंसर 8/9। एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आपको बहुत इजी दिए रहेंगे, कुछ बहुत टाइम टेकन रहेगा जिसमें आपको टाइम लगेगा, कैलकुलेशन होगी। तो जो क्वेश्चन बहुत इजी रहता है तो आप उसको फटाफट सॉल्व कर लेंगे, तो फिर आपके लिए इजी रहेगा बाकी सेक्शन के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। नेक्स्ट है, अ ट्रेन 700 मीटर लॉन्ग, एक ट्रेन है, उसकी लेंथ कितनी दी है, मैं इसको टी से मेंशन कर रही हूँ, 700 मीटर, स्पीड दी है उसकी 72 किलोमीटर पर आवर। इफ इट क्रॉसेस अ टनल, वो एक टनल उसको क्रॉस करता है 1 मिनट में, देन द लेंथ ऑफ द टनल, जैसे मान लीजिए ये ट्रेन जा रही है, इस पे जाएगी और ये एक टनल है, इस टनल की भी कुछ लेंथ होगी अपनी, ठीक है। अब क्या है, एक ट्रेन है जो इसको पास करेगी, ठीक है। तो जब ये ट्रेन इस टनल को पास करेगी तो इसकी अपनी तो एक लेंथ होगी, साथ में इस टनल की भी लेंथ होगी। तो जब ट्रेन किसी टनल को पास करती है तो अपनी लेंथ के साथ साथ उस टनल के भी लेंथ को पास करेगी, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। लेंथ ट्रेन की कितनी दी है 700 मीटर और स्पीड दी है 72 किलोमीटर पर आवर। तो इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। जब किलोमीटर पर आवर को चेंज करते हैं मीटर पर सेकेंड में तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और उसका अपोजिट अगर मीटर पर सेकेंड में उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से। तो ये कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स में 4 × 5, ये आ गया हमारा 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड। अब यहाँ पे टाइम क्या दिया है 1 मिनट, इसको सेकेंड में चेंज करेंगे तो 60 सेकेंड हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं, क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी दी है 20 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस में क्या हो जाएगा, ट्रेन की लेंथ क्या हो जाएगी 700 प्लस फाइंड किसका करना है हमें, टनल का, तो हम लिखेंगे टनल, ये हमें फाइंड करनी है, अपॉन में टाइम कितना दिया है 60। अब मल्टीप्लाई किया क्रॉस, 1200 इक्वल टू 700 प्लस ये टनल हमें फाइंड करना है। अभी उधर जाएगा क्रॉस होगा, सॉरी उधर ट्रांसफ़र होगा, तो 1200 माइनस 700, तो ये आ जाएगा हमारा टनल, कितना आ जाएगा 500 मीटर। हमेशा याद रखिए, जब भी ट्रेन किसी सुरंग या टनल को किसी को भी पास करेगी तो अपनी लेंथ के साथ साथ उस टनल की भी लेंथ को पास की वैल्यू को। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। इसमें क्या करना है आपको, 2 की पावर 2x - 3 इक्वल टू 1/(x
8 के पावर x माइनस 4। इसमें क्या करनी है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या करते हैं हम, पहले बेस जो रहता है उसकी वैल्यू हम सेम कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 2x माइनस 3। अब ये 8 की पावर x माइनस 4 है, जब उसको आप ऊपर ले जाएंगे तो उसका पावर क्या आ जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू दी है x के पावर माइनस 4, जब इसको आप अपॉन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा, इसका पावर पॉजिटिव में हो जाता है। या फिर जैसे मैंने लिखा 1/2 के पावर 4x, इसका पावर 4x है। जब आप ये अपॉन में दिया है, जब आप इसको ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 2 के पावर माइनस 4x। एक्चुअली ये सब कंपोनेंट में आपने अपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा, ये कंपोनेंट के फॉर्मूलाज होते हैं कि जब पावर ऊपर ले जाते हैं या नीचे ले जाते हैं तो कैसे उसका साइन चेंज होता है, पावर में कब मल्टीप्लाई होता है तो कब वो प्लस में चेंज हो जाएगा, अगर डिवीज़न में है तो कैसे वो माइनस में चेंज हो जाएगा। तो इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बेस 2 है, यहाँ पे बेस 8 है, तो बेस सेम करेंगे। 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाइड 2 मीन्स 2 के पावर 3। तो वही करेंगे यहाँ पे, 2x माइनस 3 इक्वल टू 2 के पावर 3, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा x माइनस 4। अब देखिए दोनों का बेस सेम है। अब क्या होता है जब किसी का बेस सेम हो, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा m+1, यहाँ पे लिखा -2m माइनस 3n। जब बेस सेम होता है तो पावर इक्वल में आ जाते हैं, जैसे ये पावर क्या आ जाएगा, इक्वल में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, बेस सेम है तो इन दोनों का पावर हम इक्वल में ले लेंगे। पावर इक्वल में लिया, 2x माइनस 3 इक्वल टू, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3x प्लस 3, 4 का मल्टीप्लाई होगा तो 12 होगा। अब -3 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 5x, इधर गया तो ये 15। अब इसको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आई, 3। ये x की वैल्यू 3 आई। सो ये मेरा अभी पार्ट 1 है। अभी इसके बाद मैं पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस करूंगी कि पीआरटी में एक्चुअली क्या है, पीआरटी में तो जो नंबर आते हैं टीजीटी पीजीटी में भी। हाँ, तो क्या कह रही थी मैं, हाँ, पीआरटी में तो जो मैथ का सेक्शन आता ही आता है, जो मेन सब्जेक्ट है टीजीटी पीजीटी में मैथ का, उसमें भी एक कॉमन पार्ट आता है मैथ का 10 मार्क्स का। तो उसमें भी ये जनरल मैथ ही रहते हैं। उसके बाद तो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहता है, तो उसमें आपने जो मेन सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन वगैरह प्रिपेयर किए तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सिलेबस भी डिस्कस करूँगी और इसके कुछ क्वेश्चन है, आई थिंक ज़्यादा नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगी। उसके बाद मैं डे बाय डे आपके लिए वो वीडियोज़ अपलोड करती रहूँगी। सो थैंक यू सो मच, और लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।